तो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपको पता है लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक केस स्टडी किया था और उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इसमें कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर का अर्थ होता है कि पानी को हम कैसे बचा सकते हैं, पानी का बचाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंस ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन आवर प्लानट इज़ यूजेबल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी यूज़ वाटर केयरफुली। अभी तक जो हम लोग पानी का जो परसेंटेज है, बहुत थोड़ा ही परसेंटेज जो है हमारे प्लानट पर यूज़ करने के लायक है, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पानी को बहुत ही बचा बचा कर यूज़ करना चाहिए। वी यूज़ वाटर केयरफुली। द कंजर्वेशन ऑफ वाटर कैन बी डन बाय बिल्डिंग डैम्स, avoiding wastage of water at homes, both indoors and outdoors, harvesting rainwater and preventing pollution of water. द कंजर्वेशन ऑफ वाटर मतलब पानी का जो हम बचाव है हम कैसे कर सकते हैं। पहला तो है बिल्डिंग डैम्स, मतलब डैम्स को बनाकर, जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं वहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है डैम में। तो बिल्डिंग डैम्स, अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ वाटर एट होम्स, जैसे कि घर में भी हमें पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए। बोथ इंडोर्स एंड आउटडोर्स, बाहर पानी फेंकना नहीं चाहिए और ना ही घर में ही पानी को बर्बाद करना चाहिए हमें। हार्वेस्टिंग रेन वाटर, हमें जो बारिश होती है उस पानी को भी हमें बचा कर रखना चाहिए। और प्रिवेंटिंग पोल्यूशन ऑफ वाटर, पानी को हमें गंदा नहीं करना चाहिए। जैसे नदी तालाब में पानी होता है तो उसे हमें गंदा नहीं करना चाहिए। वो अगर वो साफ़ पानी रहता है तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं। बिल्डिंग डैम, अ डैम इज़ अ स्ट्रक्चर बिल्ट टू hold back water in order to prevent floods and to provide water for irrigation and storage. डैम का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि एक बड़ा सा गड्ढा होता है जिसमें आप पानी को क्या है होल्ड कर सकते हैं। जैसे बारिश का भी पानी होता है तो उसमें जमा हो जाता है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्लड्स, फ्लड्स का अर्थ होता है बाढ़। जैसे बाढ़ आ जाती है तो उस गड्ढे में क्या होता है, जितनी बारिश होती है, जितनी बाढ़ आती है ना, तो वहाँ पानी पर क्या होता है, पानी सुरक्षित रहता है, बचा हुआ रहता है, स्टोर हो जाता है। एंड टू प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन एंड स्टोरेज, तो जैसा कि मैंने बताया कि स्टोर हो जाता है, और पानी जो स्टोर होता है उसका हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, हमें सिंचाई में। इरीगेशन का मतलब होता है क्रॉप्स, सिंचाई करने में हमें पानी की जो ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं लेकर। बिल्डिंग अ डैम इज़ अ सॉल्यूशन टू बोथ ड्राफ्ट एंड फ्लड। डैम को बनाने से क्या होगा कि एक ये जो बाढ़ की स्थिति पैदा होती है और सूखे की स्थिति पैदा होती है तो उससे हम पानी का यूज़ कर सकते हैं सूखे में। और जब बाढ़ आती है तो वहाँ पर पानी स्टोर हो जाता है। ये देखिए इतना बड़ा सा जो गहरा सा गड्ढा है, इसमें पानी स्टोर हो रहा है, पानी कहीं भी वेस्ट नहीं हो रहा है। डैम्स आर ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, डैम से क्या होता है हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्ट ऑन रिवर्स, अ डैम हैज़ हाई वॉल्स एंड हैज़ मैनी ओपनिंग्स और गेट्स टू बोथ लेट इन एंड होल्ड बैक वाटर। डैम से हम क्या हो सकता है कि नदियाँ बनती हैं, पानी जो होता है अलग अलग जगहों पर जाकर वो नदी की तरह बन जाते हैं। अ डैम हैज़ हाई वॉल्स, और उनकी जो दीवारें होती हैं डैम की, ये देखिए बड़ी बड़ी दीवारें हैं जिनमें बहुत सारे गेट टाइप के होते हैं जहाँ से पानी फ्लो होता है। एंड होल्ड बैक वाटर, और पानी को वो रोकता भी है। ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल व्हेन द रिवर फिल अप, वाटर इंटर्स द डैम, जब नदियों में बारिश का पानी भर जाता है तो ये डैम ही होता है जो पानी को बचा कर रखता है, पानी उसके अंदर जाता है। वाटर इंटर्स द डैम। व्हेन वाटर इज नीडेड लेटर द गेट्स आर ओपन टू लेट आउट वाटर, जब भी पानी की ज़रूरत होती है, जैसे नदियों का पानी सूख जाता है तो ये जो डैम है, डैम में गेट्स लगे होते हैं तो उन गेट्स को खोल दिया जाता है तो नदियों में पानी फिर से भरने लग जाता है। नेक्स्ट है अवॉइडिंग वेस्टेज एट होम्स, मीन्स हमें पानी को ना घर में भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसे बचा कर रखना चाहिए। सम वेज टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर एट होम्स आर गिवन बिलो, इनमें से कुछ ऐसे पानी का जो वेस्ट है जिसे हम घर में बर्बाद करते हैं वो नीचे बताया गया है, किस तरह हम पानी को बचा सकते हैं वेस्ट होने से। फर्स्ट है टेक वाटर इन अ बकेट फॉर योर बाथ इंस्टेड ऑफ यूजिंग द शावर, जैसे कि नहाने के लिए बहुत से लोग शावर का यूज़ करते हैं
तो उसे हम यूज़ ना करके हमें बकेट में पानी ले करके हमें नहाना चाहिए। इससे क्या होगा, पानी का बचाव बहुत अच्छा होगा। अब बात इन अ टब यूजेस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। बाथ टब तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितना बड़ा होता है, और उसमें जब तक आप पानी अच्छे से ना भरो तो आप नहा भी नहीं पाते। तो उसमें लार्जेस्ट अमाउंट में वाटर का यूज़ होता है। तो इसे हम ना यूज़ करके हम बकेट से अगर नहाएंगे तो पानी बहुत ही कम यूज़ होगा और वेस्ट भी नहीं होगा। ऑलवेज रिमेंबर टू शट द टैप टाइट आफ्टर ईच यूज़। जब भी हम नल खोलते हैं तो हमें जितनी पानी की ज़रूरत होती है उतना ही लेने के बाद हमें नल को अच्छे से बंद करना चाहिए। रिपेयर ऑल लीकी पाइप्स एंड टैप्स। हमें लीकी पाइप्स मतलब कहीं पाइप फट जाता है तो पानी वहाँ लीक होता है, तो पूरे दिन पानी गिरने से क्या होता है, पानी क्या वेस्ट होता है। तो उसे हमें क्या रिपेयर रखना चाहिए। इन्फॉर्म द म्यूनिसिपलिटी और कॉल अ प्लम्बर इफ़ यू स्पॉट एनी लीकिंग पाइप्स इन योर नेबरहुड। अगर आपके आसपास भी अगर कहीं दिखे कि पानी का पाइप फट गया है या फिर कहीं लीक हो रहा है तो हमें म्यूनिसिपलिटी में कॉल करके हमें प्लम्बर को बुलाना चाहिए और उसे रिपेयर करवाना चाहिए। डू नॉट लीव अ टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग योर टीथ। जब भी हम ब्रश करते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं नल को खुला छोड़ते हैं और उसके बाद ब्रश करते हैं, तो हमें ये काम नहीं करना है जिससे पानी वेस्ट हो। हमें ब्रश करते समय नल को बंद रखना चाहिए, फिर हमें जब ज़रूरत होती है तो उसे हमें ले करके फिर यूज़ करना चाहिए। यूज़ अ वेट क्लॉथ टू क्लीन द कार इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ होस। जैसे कार को धोने के लिए हम पाइप का यूज़ करते हैं जिससे पानी बहुत तेज़ी से बाहर आता है तो वेस्ट होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, कार को क्लीन करने के लिए हमें एक वेट क्लॉथ को लेना चाहिए, उससे हमें कार को साफ़ करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ यूजिंग रनिंग वाटर फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स, सोक देम फर्स्ट इन वन टब और सिंक एंड वॉश देम इन अनदर यूजिंग अ थिन ट्रिकल ओनली टू रिंस ऑफ। हम जब बर्तन को साफ़ करते हैं, यूटेंसिल्स को साफ़ करते हैं पानी से, तो पहले हमें क्या करना चाहिए, एक टब में हमें उसमें सोप डाल करके उसमें बर्तन को भिगा देना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, रिंस ऑफ, उसे धीरे से पानी से धो लेना चाहिए। थोड़ा पतला पानी खोल कर नल से थिन ट्रिकल जो दे रहा है, मतलब कि नल आप खोलिए लेकिन बहुत ही धीमे में खोलेंगे तो आप पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से हमें यूटेंसिल्स को क्लीन करना चाहिए। Water plants and grass early in the morning so that the water gets absorbed before the sun evaporates it. वाटर प्लांट्स में जो हम पानी डालते हैं सुबह सुबह, घास पे भी जो पानी डालते हैं तो क्या होता है, वो पानी को ऑब्जर्व करता है। कब, बिफोर द सन इवेपोरेट्स इट, जब सन बाहर आ जाता है तो सन की गर्मी से वो क्या होता है, वो ऑब्जर्व कर लेता है पानी को। वाटरिंग बाय हैंड सेव्स अ लॉट ऑफ वाटर एज अगेंस्ट यूजिंग अ होस। तो पानी को हमें कैसे सेव करना है, हमें होस का यूज़ ना करके हमें हाथ से ही पानी का यूज़ करना है थोड़ा थोड़ा। ट्राई नॉट टू थ्रो अवे यूज्ड और एक्स्ट्रा वाटर डाउन द ड्रेन if it can be used for some other purpose. As example, you could use water remaining in your water bottle to water the plants. मीन्स पानी को हमें ऐसे फेंकना नहीं चाहिए, हमें एक्स्ट्रा जैसे यूज्ड और एक्स्ट्रा वाटर डाउन द ड्रेन इफ़ इट कैन बी यूज फॉर सम अदर। जैसे हमें पानी का यूज़ हो गया है तो हम उसे ड्रेन नहीं करना चाहिए, हमें उसे दूसरे यूज़ में ले लेना चाहिए। जैसे कि जो पानी हमें बच जाता है, जैसे वाटर बोतल में हमारे जो पानी हम पीते हैं वाटर बोतल में बच गया, तो उसे फेंकने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, उसे पानी को प्लांट्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ्स और अ सरफेस कैचमेंट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि जब बारिश का पानी होता है तो हम जैसे छत पे बारिश काफ़ी तेज़ी से होती है तो वहाँ पर हम बकेट रख देंगे या फिर कोई बड़ा सा गड्ढा बना होगा तो वहाँ पर पानी जो होता है बारिश का पानी तो वो उसमें इकट्ठा हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फिगर 15.10 में आप देख सकते हैं, ये छत पे देखिए ये पानी का बकेट रखा हुआ है और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा वॉल भी है जहाँ पानी स्टोर हो रहा है। इसे ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। स्टोरिंग रेन वाटर दैट कलेक्ट्स ऑन रूफ्स इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट गो डाउन द ड्रेन। मीन्स रेन वाटर जो कलेक्ट्स हो रहा है छत से, वो उसके बदले में जो हम पानी जो है बहने नहीं दे रहे हैं बाहर की तरफ, बारिश का जो पानी है बहने नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए पानी कलेक्ट हो रहा है। तो यही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इन केस ऑफ ड्रॉट्स। ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, मतलब हम इसे अपने हाथों से भी कर सकते हैं, जिससे बाढ़ आने की संभावना कम रहती है कि पानी बहता जा रहा है तो हर जगह पानी पानी भर जाता है, तो इससे हम बच सकते हैं।
दिस टेक्निक इज़ नोन एज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस टेक्निक को हम कहते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दिस इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम rooftops in dugout ponds, vessels और underground tanks to store water for long period। इसमें क्या क्या हम इसे हम कलेक्ट कैसे कर सकते हैं रेन वाटर को? छत से। सबसे पहले तो डग आउट पॉन्ड्स, छोटा सा एक पॉन्ड बनाकर, वेसल्स बनाकर, और अंडरग्राउंड टैंक्स, छोटा सा अंडरग्राउंड टैंक गड्ढा बनाकर, जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, उसमें हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे काफ़ी समय तक स्टोर कर सकते हैं। अनदर ऑप्शन इज़ टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी है जिससे हम पानी को बाहर जाने से रोड साइड पर, जो रोड्स पे पानी बहता रहता है, उसके अलावा भी हम बहुत तरीके से पानी को कलेक्ट कर सकते हैं, बारिश के पानी को। द स्टोर्ड रेन वाटर इज़ ट्रीटेड बिफोर यूज़ बिकॉज इट मे कंटेन बर्ड फेसेस, केमिकल्स एंड अदर पॉल्यूटेंट्स विच नीड टू बी रिमूव्ड बिफोर यूज़। ये जो पानी को हम स्टोर करते हैं, बारिश के पानी को, इसे हम यूज़ करने से पहले इसमें हमें देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी गंदगियाँ होती हैं, जैसे पक्षियों के पंख होते हैं, केमिकल्स होते हैं, और बहुत सारे गंदे गंदे पदार्थ होते हैं जिसे हमें यूज़ करने से पहले उसे रिमूव कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन। अनदर मेथड टू कंजर्व वाटर इज़ टू सेफ गार्ड आवर फ्रेश वाटर बॉडीज़ फ्रॉम पॉल्यूशन। बहुत अलग तरह की विधि भी होती है जिससे हम वाटर को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, मतलब सुरक्षित कर सकते हैं। इज़ टू सेफ गार्ड आवर फ्रेश वाटर बॉडीज़ फ्रॉम पॉल्यूशन। गंदगी से बचा सकते हैं। बहुत सारे सेफ गार्ड्स ऐसे आते हैं जिससे हम पानी को गंदा होने से बचाते हैं और पानी को फ्रेश कर लेते हैं। गार्बेज एंड हार्मफुल केमिकल्स पॉल्यूट द वाटर एंड मेक इट अनफिट फॉर यूज़। गार्बेज, कचरा और हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं ना, पानी को बहुत ही गंदा बना देते हैं, बहुत ही पॉल्यूट कर देते हैं, जिसे हम यूज़ भी नहीं कर सकते। पॉल्यूटेड वाटर इज़ ऑल्सो वेरी बैड फॉर एक्वेटिक लाइफ। पॉल्यूटेड वाटर मतलब गंदा पानी जो होता है ना, वो एक्वेटिक लाइफ मतलब हमारी लाइफ के लिए बहुत ही बुरा प्रभाव करता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एंड अराउंड पॉल्यूटेड वाटर में डाई और गेट इन्फेक्टेड। प्लांट्स जो सूखे पत्ते होते हैं, मरे हुए जो जानवर होते हैं, वो भी हमारे पानी को काफ़ी हद तक गंदा कर देते हैं, काफ़ी इन्फेक्ट कर देते हैं। एंड व्हेन ह्यूमन बीइंग्स कंज्यूम द contaminated fish etc, they are also put at a risk of diseases। ह्यूमन बींग मानव जाति हैं, वो भी जो है कंज्यूम करते हैं ऐसा कॉन्टिमेंटेड फिश etc, सब जो कंटेमिनेटेड फिश जो होते हैं वो कंज्यूम जो करते हैं, इससे भी क्या होता है, हमारा जो पानी होता है ना, वो भी गंदा होने लगता है। दे आर ऑल्सो पुट अ रिस्क ऑफ डिजीज़, और बहुत हद तक ये रिस्क होता है कि हमें बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो बच्चों, आज का ये चैप्टर ख़त्म हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये छोटे छोटे जो लेट्स रिमेंबर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये मैं आपको करके बताऊंगी। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारा समझाने का तरीका कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है नहीं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और एक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं और आपको पढ़ने में मैं हेल्प कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।